हे एवरीवन, कैसे आप सभी एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमृता व्लॉग्स में। आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए किस तरह के डायपर यूज़ करती हूँ, किस तरह से डायपर यूज़ करके अपनी बेटी को रैशेस से मैं बचा सकती हूँ और किस तरह से मैं कौन से डायपर यूज़ करती हूँ कि थोड़ी सी सेविंग हो जाए। डायपर में इतना खर्चा हो जाता है, बहुत हो जाता है, तो वही सब बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये वीडियो सभी जितनी भी मॉमीज़ हैं उन सबके बच्चे के लिए ख़ास तौर से मैंने बनाई है कि मैं किस तरह से जो भी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ वो सब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बजा देना, वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। सबसे पहला है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब ये है कि कुछ, सभी को नहीं बोलूँगी, कुछ माएँ ऐसी होती है जो अपना कंफर्ट देखती है कि बार बार बच्चों को सूसू कराना ना पड़े, बार बार उसकी पैंट चेंज ना करनी पड़े, बार बार बिस्तर गीला ना हो, तो वो हर टाइम अपने बच्चों को डायपर में रखते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। डायपर में आप जितना अपने बच्चे को रखोगे उतना ही उनके लिए वो हार्म करता है, उनको रैशेस हो जाते हैं और उस टाइम फिर आप रैशेस को ठीक करना में 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन भी चले जाते हैं। तो आप अपना कंफर्टेबल मत देखिए, आप बच्चे का देखिए। थोड़ी सी परेशानी होती है तो होने दो। मेरी बेटी 11 मंथ की है, तो मैंने अभी भी नवंबर चल रहा है, मैंने जस्ट 2 दिन पहले से ही उसे डायपर पहनाना शुरू किया है, वो भी रात में। अभी मैं पूरा दिन नहीं पहना रही हूँ। सर्दियाँ आएंगी दिसंबर जनवरी, शायद मुझे पहनाना पड़े, लेकिन ये नहीं कि मैं 24 घंटे उसे डायपर पहनाऊँगी, हिसाब से मैं पहनाऊँगी उसे। और जैसे मार्केट में भी आता है, एक पॉलीथीन आती है, मैंने घर पे ही बनाई हुई है खुद से कि ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, पीछे पॉलीथीन है, तो उसको मैं अलग पलट देती हूँ, मैं उसी को बिछा के रखती हूँ, उसी पे बैठाती हूँ और तो वहीं सुसु कर देती है। बेड इतना गीला नहीं होता है, बच्चे को परेशानी ना हो, हमें परेशानी हो चलेगा। तो आपको अपना कंफर्ट नहीं देखना है, बच्चे का कंफर्ट देखना, तो बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। सेकंड पॉइंट है हैबिट। आप अपने बच्चों को हैबिट डालना शुरू करिए जब वो 5-6 महीने का हो जाता है। मेरी बेटी जब 5-6 महीने की हुई तभी से मेरी मम्मी ने बोला था कि इसको बाथरूम में ले जाया कर, इसको सुसु की आदत डाल। जैसे जब वो उठती है, सुबह उठती है तो सुसु करेगी। बच्चा हर 1 घंटे में या आधे आधे घंटे में ही सुसु करता है, तो मैं उसे करवाती हूँ। हमें पता, हम माँ हैं तो हमें पता लग जाता है हमारा बच्चा कब सुसु करने वाला है। दूध पीता है उसके बाद वो सुसु करता है ना, तो मुझे पता चल जाता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और मान लो मुझे प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को डायपर में तो 1 साल होने वाला है, मैंने 24 घंटे मैंने कभी डायपर में नहीं रखा है और ना ही मैं रखूँगी, चाहे कितनी ठंड हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, चाहे मुझे परेशानी हो कि बार बार मुझे उसकी पैंट बदलनी पड़ रही है, बिस्तर गीला हो रहा है, होने दो। लेकिन बच्चे को रैशेस हो जाएंगे तो उस बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे को भी और हमें भी। शायद हमसे ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बता नहीं पाता जो उसे पीड़ा होती है, जो उसे दर्द होता है। तो अपने बच्चे को आप, सेकंड यही है कि अपने बच्चों को आप हैबिट डालिए, उसको बाथरूम में लेके जाइए, उसको सुसु कराने की आदत डालिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हैबिट डालेंगे तो आपके बच्चे को रैशेस भी नहीं होंगे। हाँ, तो थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि बच्चे की साफ़ सफाई, क्लीनिंग, सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान हमें इसी चीज़ पे देना है। मैंने अक्सर देखा है, आसपास भी देखा है कि जैसे बच्चा पोटी कर देता है और उनके पेरेंट्स हैं, मान लो बाहर होते हैं, किसी फंक्शन में होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि बच्चे ने पोटी किया हुआ है, तो सोचते हैं बाद में कर देंगे, घर चले जाए या जहाँ भी है वो वहाँ से अपने घर पहुँच जाए तो हम कर देंगे। नहीं जी नहीं, बच्चे ने जब पोटी कर ली और आपने देख लिया है तो वो डायपर वहीं नष्ट है, उस डायपर को चेंज करना है, उसे बदल दीजिए, अपने बच्चे की पोटी साफ कर दीजिए। इस चीज़ पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए। कई पेरेंट्स ये करते हैं कि नहीं, पहले पहुंच जाए फिर कर देंगे। इससे आप, वही तो है, आप अपनी सुविधा देख रहे हो ना, आप बच्चे की। बच्चा छोटा है, वो बोल नहीं पाता, आप तो समझो ना कि उसे कितनी परेशानी हो रही है, उसे गीलापन हो रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे इरिटेशन हो रही होगी। तो इरिटेशन हो रही है तो फिर उसको रैशेस भी होंगे और इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। तो जब भी बच्चा पोटी कर दे तो प्लीज़ आप उस बच्चे की पोटी साफ कीजिए, डायपर को चेंज कीजिए। आपको जो भी पहनाना है, पैंट है, डायपर है, अगर आप पैंट डायपर पहना रहे हैं तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखो कि आप बच्चे का पहले जो अपने डायपर बदलने जा रहे हो, जो आपने धो दिया है, तो बच्चों का वो एरिया, जो प्राइवेट एरिया, उसे सूखने दो, उसे खुला छोड़ दीजिए, उसे हवा लगने दीजिए। ये नहीं कि बच्चे को आपने पोटी साफ किया, वो गीला है, फिर से आपने डायपर लगा दिया, फिर से आपने पैंट पहना दी। इस वजह से भी रैशेस होते हैं और इन्फेक्शन बढ़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि हमेशा बच्चे ने आप घर पे ही हो तो थोड़ा देर
ब्रेक ले लो ना, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डायपर पहना दो। जरूरी नहीं है, आजकल ज़्यादा ही मॉडर्न ज़माना हो रहा है कि हर टाइम बच्चा डायपर में रहता है, प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। तो ऐसा मत कीजिए अपने बच्चे के साथ, अपना कंफर्टेबल जोन मत देखिए, बच्चे के बारे में सोचिए। बच्चा कंफर्ट होना चाहिए, हम हो चाहे ना हो। अब जो डायपर है, मैं डायपर यूज़ कर लेती हूँ, पैम्पर्स के हुए या हगीज़ हुए, या एक डायपर और है मेरा, मैं दिखाऊंगी। और उसके अलावा पॉइंट ये भी है कि डायपर बहुत महंगे पड़ जाते हैं हमें। अब जैसे सर्दियाँ है, 3 महीने सर्दियाँ रहेंगी तो डायपर पहनाने भी पड़ते हैं। तो उसमें किस तरह से हम अपना पैसा बचाएं कि हर टाइम डायपर में क्या है, गंदा हुआ फेंकना ही पड़ता है, चाहे आपने एक घंटे के लिए यूज़ किया तो भी फेंकना ही पड़ता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए रीयूजेबल भी डायपर आने लगे हैं, तो मैंने मंगाया है, मैं वही यूज़ करती हूँ। वो इस तरह का डायपर है, देखो। और ये इसका पैड है, ये अंदर इंसर्ट करना होता है, मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से इंसर्ट करती हूँ मैं इसको। ठीक है, इस डायपर का क्या यूज़ है कि आप अपने बच्चे को इसके, मैं पहना देती हूँ अक्षु को, जैसे मैं शाम को मैंने अभी पहनाया है उसे, तो मान लो उसमें वो पोटी कर देगी तो ठीक है, अगर वो नहीं भी करेगी ना तो भी मैं 2-3 घंटे बाद इसे हटा देती हूँ, फिर उसको मैं ऐसे ही पैंट में खुला छोड़ देती हूँ कि खेलती रहे। ठीक है, इसमें क्या है, अगर इसने पोटी किया है बच्चे को तो आपको इसे धोना पड़ेगा। इसका जो ये अंदर रहता है ना पैड, इसको निकालना है, चिट बटन हटाना है, इसे भी धोना है और इसको भी धोना है। ठीक है, इसको निचोड़ना नहीं है, इसको इसी तरह से फोल्ड करके इस तरह से करना है, जल्दी से सूखता भी नहीं है, सर्दियों में थोड़ा और इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो ये डायपर मैंने अमेज़ोन से मंगाया, शायद 450 पता नहीं 60 में 2 डायपर आए हैं। मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगी किस तरह से बच्चे को मैंने पहनाया है। ठीक है, आप, और इसमें क्या है, बच्चे ये फ्री साइज़ है, मतलब कि एडजस्टेबल है, कि आपके बच्चे का जो भी साइज़ है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और मनी सेविंग भी है एक तरह से। आप चाहे इसको रात भर पहना के रखो बच्चे को तो भी अच्छा है, दिन में पहना रहे हो तो भी अच्छा। मैंने तो अभी 1-2 बार ही रात में पहनाया है अपने बच्चे को, दिन में मैं 2-3 घंटे के लिए पहनाती हूँ, कि ये है कि फेंकना नहीं पड़ता है, सबसे अच्छी बात यही है, इसमें काफ़ी सेविंग हो जाती है। तो मैं जो डायपर लाई हूँ मैं 1 महीना चला देती हूँ, क्योंकि जब से मैं ये लाई हूँ तो काफ़ी मुझे फ़ायदा हो रहा है। 1 महीना हो चुका है, लेकिन यूज़ मैंने अभी, दिवाली से पहले मैंने मंगाया था, आई थिंक 1.5 महीना हो चुका, यूज़ मैंने अभी 2-4 दिन से शुरू किया। तो आप भी ये डायपर मंगा लो, अच्छा रहेगा, रीयूजेबल है, फेंकना नहीं पड़ता। धूप में हमेशा धूप में सुखाना, यानी कि आप इसको ऐसे ही, जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ, इस टाइप को धूप लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी आप बच्चे के कपड़े हैं उनको धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और डायपर है ये रीयूजेबल है तो इसको भी धूप लगाना ज़रूरी है। तो इस चीज़ से आप अपने पैसे बचा सकते हो। आप ज़रूरी, आप जितने चाहे उतने मंगा सकती है, मैंने सिर्फ 2 मंगाए कि मुझे देखना था कि भाई इसका बेनिफिट है या नहीं है। तो बेनिफिट मुझे हो रहा है, मेरा पैसा भी बच रहा है और बच्चा सेफ भी है, और सूसू बाहर भी नहीं आता है। मुझे यही चीज़ देखनी थी, तो काफ़ी अच्छा है ये वाला डायपर। सो इसे आप भी मंगा सकते हो। और अब 5वां पॉइंट है जो सबसे ज़रूरी है, अगर बच्चे को रैशेस हो जाते हैं तो फिर हम क्या करें, है ना। मेरे बेटी को भी रैशेस हो गए थे, जब वो ओनली 2 महीने की भी नहीं थी, वो 1.5 महीने की थी, उसे बहुत बुरे वाले रैशेस हो गए थे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने कोई दवाई, कोई ट्यूब यूज़ नहीं की। सबसे अच्छी चीज़ होती है नारियल तेल। आप अपने बच्चे को नारियल तेल लगाइए, हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में, जब भी आपको याद आए नारियल तेल लगाते रहो। कॉटन से लगाना है, सबसे अच्छा है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ तक मैंने हमेशा इस्तेमाल किया है। रैशेस हो या कुछ ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी रेडनेस भी आ जाती है, तो भी मैं उसको हमेशा नारियल तेल ही लगाती हूँ। किसी क्रीम से इतनी जल्दी फ़र्क नहीं लगता जितना नारियल तेल से आता है। सिर्फ 1 दिन के बाद ही, जिस दिन रैशेस हुए थे, ज़्यादा हुए थे, बहुत परेशान हो रही थी वो, उसे देख के मैं भी बहुत परेशान हो रही थी, तो मैंने सबसे अच्छा चीज़ मैंने नारियल तेल ही उससे यूज़ किया, कॉटन से किया। और 1 दिन बाद ही, मतलब 1.5 दिन पर ही उसके धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए थे, और 2-3 दिन में तो पूरा जैसा था एरिया वो वैसा ही हो चुका था। तो आप अपने बच्चे का इस चीज़ में ध्यान रखो, रैशेस हो जाए तो हमेशा नारियल तेल ही लगाएं, नारियल तेल सबसे बेस्ट होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, इन सभी 5 जो बातें मैंने बताई है, मैं इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। अपने बच्चे का कंफर्टेबल देखती हूँ, मैं अपना कंफर्टेबल नहीं देखती कि मेरे बच्चे को सुविधा होनी चाहिए, मुझे हो चाहे ना हो। हर टाइम बच्चे को डायपर में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, उसको आदत डालिए।
आदत डालो कि वो बताए आपको या आप समझ जाए। बच्चा इशारा करता है, बच्चा हर चीज़ बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये चीज़ मैंने ध्यान नोटिस किया कि बच्चा हर चीज़ बताता है। वो रोता है तो हर चीज़ में एक मतलब होता है, वो क्यों रो रहा है, लेकिन हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चा बताता है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। सो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।